ये प्रॉपर्टी आपके बाप की नहीं थी, आपके बाप ने इसे वक्फ नहीं किया था, तो आपने इस पर जो इमारत खड़ी कर दी है, जो एंजॉय कर रहे हैं, तो उनके वो अपने बच्चों के नजरों में जलील होंगे। हमारे को चिंता फिक्र है, जब तो हमने अपने इसमें कोर्ट में गए, हमें क्यों नहीं है चिंता फिक्र, हमसे ज्यादा फिक्र किसको होगी। बिल्कुल हम लड़ा और अल्लाह के रसूल या अल्लाह के बरगुज़िदा वली की दरगाह और रसूल के लाडले की है कि हमारी सरकार हमारे साथ अन्याय कैसे कर सकती है, ये उसके विरोध में लोग जमा हो रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है। इस मुल्क के भारत के संविधान में जो हुकूक दिया है, बाबा साहब ने जो मेहनत की थी, जो हमारे हिंदू मुसलमान एकता है, जो हम लोग कहते हैं गंगा जमुना तहजीब, जो हमारी इस भारत की जो पहचान है, वो पहचान आज सड़कों पर नजर आई। हम वक्फ अमेंडमेंट बिल को किसी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम इस बिल की मुखालिफत करते हैं और हम उस वक्त तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इस बिल को सरकार वापस नहीं ले लेती है। ये बातें वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हुए विरोध सभा में कहा गया। आपको बता दें कि कोलकाता के न्यू मार्केट स्थित कॉरपोरेशन दफ्तर के पास एक बड़े इजलास का एहतमाम किया गया था, जिसमें खास तौर से अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीं सैयद सरवर चिश्ती साहब शामिल हुए। इनके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर मौलाना अबू तालिब रहमानी के निगरानी में ये जलसा कामयाबी के साथ पूरा हुआ। इस जलसे में शहर कोलकाता से बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए और सभी ने वक्फ बिल की मुखालिफत की और सरकार से गुजारिश किया कि इस बिल को वापस लिया जाए। सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव डेमोक्रेसी और सेव वक्फ प्रॉपर्टीज के नारों से कोलकाता का न्यू मार्केट गूंज उठा। मस्जिद बचाओ, मदरसे बचाओ, दरगाह बचाओ, कब्रिस्तान बचाओ और वक्फ बचाओ और संविधान बचाओ के नारे के साथ कोलकाता के रामलीला पार्क से न्यू मार्केट तक लोग जुलूस के साथ पहुंचे। साथ ही राजा बाजार और दूसरी जगहों से भी लोग यहां शामिल होने आए। यह प्रोग्राम पीस लविंग सिटीजन्स के बैनर तले किया गया था, जिसमें तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया था। इस प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने में मौलाना अबू तालिब रहमानी, उमर अवैस, कामरान हुसैन, लक्की अली, जावेद आलम, मोहम्मद महमूद व दीगर सियासी व समाजी लोग समेत उलमाए किराम का भी अहम रोल रहा। सभी ने प्रोग्राम में शामिल होने के लिए लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज लोगों ने बता दिया है कि कोलकाता के मुसलमान अभी जिंदा हैं और अपने वक्फ की हिफाजत के लिए वो सड़कों पर उतर चुके हैं। आइए सुनते हैं सभी ने क्या कुछ कहा है। हमें किसी की है सुने, हमारे को चिंता फिक्र है, जब तो हमने अपने इसमें कोर्ट में गए, हमें क्यों नहीं है चिंता फिक्र, हमसे ज्यादा फिक्र किसको होगी। बिल्कुल हम लड़ा और अल्लाह के रसूल या अल्लाह के बरगुज़िदा वली की दरगाह और रसूल के लाडले की है, ये आले नबी औलाद अली जिगर गोशा रसूल की है। बल्कि हुआ तो ये कि वहाँ पे जो ये मामला गया तो हिंदुस्तान में जो आग लगी हुई थी वो ठंडी हो गई है, तो ये तो गरीब नवाज की करम नवाजी है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। लास्ट 2 मंथ से कलकत्ता में कई बड़े हिस्टोरिकल फंक्शन हो चुके हैं। हमने लास्ट एक बहुत बड़ी रैली, मास रैली की 19 नवंबर को रानी रासमुनी रोड में, इसमें कई लाख बंगाल से लोग आए हुए थे। उसके बाद जमीयत उलमा ने 28 को किया, फिर तृणमूल कांग्रेस ने 30 नवंबर को किया, फिर आज आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर 27 दिसंबर को पूरे कलकत्ता शहर के लोग जमा हो गए। इसका मतलब ये है कि भारत की जनता जागरूक है और इस काले बिल को लेकर बहुत ज्यादा दिल में आक्रोश है, गुस्सा है, नफरत है और ये अपने सरकार के तई प्यार और मोहब्बत के साथ है कि हमारी सरकार हमारे साथ अन्याय कैसे कर सकती है, ये उसके विरोध में लोग जमा हो रहे हैं। मैं लोगों को सलाम करता हूं और आप भाइयों के जरिए से आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि उस वक्त तक नहीं सोना है जब तक कि ये बिल खत्म नहीं कर दिया जाता। आज के इजलास से कितना असर पड़ेगा मोदी सरकार पर? हर इजलास से आज का इजलास भी संग मील है। मैं अंदाजा करता हूं कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब इस चीज को समझेंगे और समझकर इस बिल को रिजेक्ट कर पार्लियामेंट से खत्म करेंगे और वक्फ के प्रोटेक्शन के लिए जो भारत के एक एक आदमी खड़े हो रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। हर असेंबली में 15-20 MLA अगर मुसलमानों ने बनाकर भेज दिया तो वो आपकी आवाज बनेंगे और वो किंग मेकर होंगे। तो पार्लियामेंट में भी हमें नुमाइंदगी बढ़ाने की जरूरत है और असेंबली के अंदर भी नुमाइंदगी बढ़ाने की जरूरत है। देखिए, हम सियासी जो लोग होते हैं उनका एक ऑर्गेनाइज तरीका होता है, उनके हर जगह वार्ड पे और बूथ पे लोग होते हैं। हमारे यहाँ तो वो बातें नहीं, हमारे मस्जिद का आइमा हजरात है, लेकिन इतनी लोग अगर हमारे पास आ जा रहे हैं तो मैं बहुत बड़ी बात समझ रहा हूँ, क्योंकि हम पॉलिटिकल लीडर नहीं है। अगर जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कहें कि
पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को छोड़कर वो लोगों को बुलाए तो उनके पास कोई नहीं आएगा। पर्सनल मीटिंग में देखा गया कि आप लोग ये बात कह रहे थे कि मुसलमान गफलत में है और उन्हें जगाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या मुसलमान आज वहाँ पे जागता हुआ नजर आ? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो हम बहुत पर उम्मीद है कि जब आप देखें कि 5 वक्त अजान लगाई जाती है, मौज़िन अजान लगाते हैं, तो मस्जिदों में कितनी तादाद होती है। तो जब अल्लाह की आवाज़ नहीं सुनते मुकम्मल तरीके से तो मेरी आवाज़ कितनी सुनेंगे। लेकिन जितनी आवाज़ इन्होंने सुना है, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम लोगों का खैर मकदम है और शुक्रिया है, और अल्लाह का बड़ा एहसान और करम है, और इन तमाम हजरात का जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, हमारी कौम जो गफलत की चादर ओढ़े सोई हुई थी, तो हम लोग बहुत उन लोगों को आमादा किया इस तरफ कि आप आएँ। ये आपकी लड़ाई है, आपके आबाओ अजदाद ने वक्फ किया था ये मिल्कियत, ताकि फलाह बहबूद के काम हो सके, तालीम पे काम हो सके। चंद लोग हैं जो इसके गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, चंद लोग हैं जो इसका मिसयूज़ कर रहे हैं, वो अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी समझकर इसे अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे लोग भी अल्लाह के मुजरिम हैं, उनकी भी पकड़ होगी, उनकी भी खबर नहीं, उनकी नस्लें उन्हें गाली देंगी कि ये प्रॉपर्टी आपके बाप की नहीं थी, आपके बाप ने इसे वक्फ नहीं किया था। तो आपने इस पर जो इमारत खड़ी कर दी है, जो एंजॉय कर रहे हैं, तो उनके वो अपने बच्चों के नज़रों में जलील होंगे, अल्लाह के नज़र में तो जलील होंगे। लेकिन ये चंद मुट्ठी भर लोग जो घोटालेबाज हैं, इनके वजह से हम पूरी कौम को, पूरे उम्मत मुस्लिमा को मुल्जिम उनको सज़ा नहीं दे सकते। ये चंद लोगों की वजह से हम तमाम लोगों के लिए मस्जिद गिरेगी तो तमाम लोगों के लिए प्रॉब्लम की बात होगी। मस्जिद, मदरसे, कब्रस्तान, खानकाहें, दरगाहें, आज तमाम चीज़ें ख़तरे के निशान पर है। अगर अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, कि अगर अल्लाह ना करे कि ऐसा ये अमेंडमेंट बिल पास हुआ तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, बहुत मुसीबतें हमें झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि आज ऐसी बातें हमारे बड़े बड़े जजेस कह रहे हैं कि जो अक्सरियत में हैं उनकी बातें सुनी जाएंगी। तो ये जब वक्त अमेंडमेंट बिल पास होगा तो हमारे लोग नहीं, उनके लोग, कलेक्टर उनके आएंगे, और आने के बाद में फैसला हमारे हक में नहीं, उनके हक में होगा। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि तमाम उम्मत मुस्लिमा, तमाम मसलक और तमाम सियासी जमातों को बालाए ताक रख कर एक आवाज़ होकर कलमा की बुनियाद पर अपनी आवाज़ बुलंद करें। देखिए, ये जो कामयाब हुआ है ये जलसा, इसके लिए हम तमाम लोग, पीस लविंग सिटीजन फोरम के लोग, हम तमाम लोग, जितने भी लोग हम लोगों ने मेहनत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज उसका इनाम हम लोगों को बख्शा है। आज जो हुआ है, कलकत्ता शहर से चंद लोग आया करते थे जब भी कोई प्रोग्राम हुआ करता था, चंद लोग आते थे, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 500 लोग आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पे थे। आप पता कर लें ट्रैफिक वाले से कि कितनी बार उनको मुसीबत का सामना करना पड़ा है। एक रैली जब रामलीला मैदान से निकली है धर्मतल्ला की तरफ में, तो पूरा ट्रैफिक का निज़ाम जो है गड़बड़ा गया। दूसरी रैली जब राजा बाजार से आई है, पूरा ट्रैफिक का निज़ाम को गड़बड़ा दिया, और तमाम लोग, हम लोगों ने जो है ट्रैफिक को सहयोग किया, गाड़ी को पास करवाया, हम लोगों ने मेहनत की है। हमारे हज़ारों वॉलंटियर्स ने जो है सड़कों में जो है गाड़ियों को पास कराया, एम्बुलेंस को पास करवाया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है। इस मुल्क के, भारत के संविधान ने जो हुकूक दिया है, बाबा साहब ने जो मेहनत की थी, जो हमारे हिंदू मुसलमान एकता है, जो हम लोग कहते हैं गंगा जमुना तहजीब, जो हमारी इस भारत की जो पहचान है, वो पहचान आज सड़कों पे नजर आई। मैं राजा बाजार से बिलोंग करता हूँ, इसलिए बताऊँ आपको कि मेरे कुछ हिंदू भाइयों का दुकान है बाजार में। हम लोगों ने कल रिक्वेस्ट किया था, भैया ये हमारा वक़्फ़ का मामला है, अगर आप लोग बंद कर देंगे तो मेहरबानी होगा। तो मैं कहा कि 4 बजे तक बंद खोल लीजिएगा दोबारा दुकान। उन भाइयों ने, हिंदी भाषी हिंदू भाई हो या बंगाली हिंदू भाई हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन आज राजा बाजार पूरा बंद रहा। ये पूरे राजा बाजार का सहयोग था, जो आज हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पे निकले राजा बाजार से। मैं आपसे कहूं कि वक़्फ़ के मामले में पहले हम लोग चंद लोग निकलते थे, 150 लोग, लेकिन आज हज़ारों की तादाद में जो इस कलकत्ता शहर में सिर्फ आधा कलकत्ता भी मेहनत हुई है। इंशाल्लाह आने वाले दिन में पूरा कलकत्ता, पूरे बंगाल में जब मेहनत होगा तो हम लोग इंशाल्लाह ताला ब्रिगेड भरेंगे, और ब्रिगेड में इंशाल्लाह ताला बंगाल के 25 से 30 लाख मुसलमान सिर्फ ब्रिगेड ने पूरे धमतल्ला में भरा रहेगा इंशाल्लाह ताला। ये हमारी उम्मीदें हैं। जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आवाज़ देगी, इंशाल्लाह ताला मुसलमान बंगाल का और पूरे शहर का जो है यहाँ मौजूद रहेगा, शहर को पूरा अचल कर देंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने 3 साढ़े 3 महीने से मेहनत की, उनको मुबारकबाद देते हैं।
और उसके बाद ये तो तहरीक है, आगे चलेगी इंशाल्लाह और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को क्या कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि अब तो क्या सिर्फ जलसे जुलूस या फिर सुप्रीम कोर्ट वगैरह में नहीं, आगे उसका भी इंतजाम हो रहा है, कानूनी चारा जोही का भी इंतजाम हो रहा है और हमारी जो तहरीक है उसमें जो भी कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह वो भी हो रहा है। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम मुसलमानों को हिदायत दी और तमाम मुसलमान जागे, शहर के लोग जागे और इतनी बड़ी कामयाब रैली और इतनी बड़ी कामयाब मीटिंग सक्सेसफुल हुई। तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने काम को आगे पीछे कर इस मीटिंग का हिस्सा बने और ख़ासकर पीस लविंग सिटीजन के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने 3 महीना मुसलसल कोशिश किया और इस महफिल को कामयाब बनाने में बहुत मदद की। और हमारे रहनुमा जनाब कामरान हुसैन साहब, उमर भाई, उमर अवैस भाई, जावेद भाई, लकी अली भाई और सादिक भाई, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपके चैनल से और तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और ये पैगाम देना चाहता हूं कि जिस तरह हम जागे हैं, आइंदा कल भी हमारे खिलाफ अगर कुछ भी हो, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर कुछ भी हो, इसका फैसला कुछ भी हो जो हमें मंजूर नहीं था, कल भी नहीं था, आज भी नहीं और आने वाला कल में भी नहीं रहेगा। माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत विशेष के साथ मैं जितने भी आवाम आए तहे दिल से उन सबको शुक्रिया, जितने भी उलमा लोग आए तहे दिल से उनको शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। यहाँ के जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो हम लोग को ये जगह प्रोवाइड किए, कोलकाता पुलिस जो से परमिशन के वजह से, ट्रैफिक पुलिस परमिशन की वजह से इस जगह पे, इस मोड़ पे, सेंट्रल कोलकाता के मोड़ पे अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीना का मेहनत हम लोग का आज कामयाब हुआ। तो कम से कम एक मैसेज तो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के कानों तक या बड़े बड़े उलमाओं के या बड़े बड़े नेताओं MP के पास कि हम लोग कलकत्ता का मुसलमान में भी जिंदा है, मरे हुए नहीं, कलकत्ता का मुसलमान भी जान चुके हैं वक्फ बिल क्या है, वक्फ का मैटर क्या है, वक्फ आने से किस तरह हम लोग को नुकसान होगी। कलकत्ता आवाम को भी इस चीज़ का मैसेज गया है। ये हमारे KMC के ये स्टेज प्रोटेक्शन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि हम लोग के बहुत सब जितने भी हम साथ जुड़े थे, कमरान हुसैन, सादिक, महमूद भाई, दिलशाद भाई से लेके उमर अवैस, जावेद भाई, जितने भी राजा बाजार, तोपसिया, टेंगरा, फूल बागान, ताती बागान, सबको बहुत तहे दिल से शुक्रिया है कि आप लोग इस प्रोग्राम में आए, इस प्रोग्राम को चांद चांद किए हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिन में भी जिस तरह हम लोग को मदद चाहिए तो आप लोग हाथ सारा बसाना साथ में रहिए और हाथ बटाते रहिए। हम लोग फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। एक नज़म कह सकता हूँ, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। ये जिंदगी हसीन है, उससे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। हवाओं के भरोसे मत उड़ो, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है, अपने पंख पर भरोसा रख। हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर के मिसाल बन जाए। हम लोग आज काफी खुश हैं कि हम लोग जो 2-3 महीने से जो मेहनत कर रहे थे उस मेहनत हम लोग का रंग लाया और मैं जितने लोग यहाँ आए सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और कहता हूँ कि जब तक हम लोग इस लड़ाई में पूरे तरीके से कामयाब नहीं हो, इस तरह से निकलते रहे। आज का जो जलसा पीस लविंग सिटीजन्स फोरम के द्वारा बुलाया गया था बहुत ही कामयाब रहा और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है मरकजी हुकूमत को कि मरकजी हुकूमत जो हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत कर रही है और वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लाके तरमीमी बिल मुझे मैं ये नहीं कहूँगा, ये वक्फ एक्ट 1995 को सरासर ख़त्म करने की एक साजिश है। तो मैं तो ये कहूँगा कि सबों को इसमें शामिल होना चाहिए। ये वक्फ का सिलसिला नहीं है, ये मरकजी हुकूमत संविधान को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रही है और यहाँ से एक मैसेज दिया गया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को हम लोग रिजेक्ट करते हैं और अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया JPC से परमानेंट के लिए तो इससे भी बड़ा इजलास इंशाल्लाह शहीद मीनार में बहुत जल्द बुलाया जाएगा।
के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।